नमस्कार, मैं हूं विनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। चलिए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं कुछ बड़ी खबरें। बिहार में मंगलवार दोपहर 2 बजे तक 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1442 हो गई। इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 है, जबकि बिहार में कोरोना के कुल 517 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। बिहार के भागलपुर नौगछिया से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर बस और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई है, जिसमें 9 से 10 लोगों के मरने की खबर है। वहीं इस हादसे के बाद फिलहाल वहां पर बचाव कार्य जारी है। भागलपुर में दर्दनाक हादसे में 9 प्रवासी श्रमिकों की मौत की खबर सामने आई और इस दर्दनाक हादसे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुख जताया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज तड़के भागलपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बस और माल लदे ट्रक में बैठे प्रवासियों की टक्कर में 9 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई है। कुछ अभी भी दबे हुए हैं। निरंतर दिल दहला देने वाली खबरें सुनकर मर्माहित हूं। ईश्वर मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से असंतोष बढ़ता जा रहा है। बिहार के छपरा में अधिकारियों ने एक क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को चादर की बजाय कफन का कपड़ा सौंप दिया। इसके बाद सेंटर में हंगामा होने लगा। ईश्वापुर प्रखंड के महुली चकहन हाई स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को चादर की जगह अधिकारियों ने जीते जी कफन का कपड़ा सौंप दिया है। हंगामा होने के बाद छपरा के डीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लॉकडाउन 4 में पटना के लोगों को क्या क्या छूट मिली है, इस संबंध में पटना के डीएम कुमार रवि ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में छूट देते हुए पटना में फर्नीचर, ड्राई क्लीनिंग जैसी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। डीएम के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन 4 के दौरान पटना में ड्राई क्लीनिंग की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, बर्तन की दुकानें, साइकिल की दुकानें, स्पोर्ट्स की दुकानें खुल सकती हैं। सभी दुकानें सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। साथ ही साथ पटना द्वारा पहले आदेशित जो दुकानें थी वो पहले की तरह खुलती रहेंगी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत लाया जा रहा है। बिहार झारखंड के लंदन में फंसे 41 लोगों को आज दिल्ली से गया लाया गया है। एयर इंडिया के विमान से बिहार में पहुंचे इन यात्रियों में से 13 झारखंड के थे, जिन्हें तत्काल ही बसों के जरिए रांची और हजारीबाग भेज दिया गया और जहां वो क्वारंटाइन किए जाएंगे। वहीं बिहार के 28 यात्रियों को घर की जगह बोध गया के एक होटल में भेज दिया गया, जहां इन यात्रियों को अपने खर्चों पर होटल में रहने को कहा गया है। इन यात्रियों को 500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होटल का खर्च वहन करना होगा। यानी इन यात्रियों को 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहने के लिए 7,000 से लेकर 22,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच बिहार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में इजाफा किया गया है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल में टैक्स वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। पटना में पेट्रोल 76.26 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 68.83 रुपए प्रति लीटर हो गया है। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद पेट्रोल पर अब 26% टैक्स वसूला जाएगा। वहीं डीजल पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ाकर 19% हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा साल 2020 का पहला चक्रवात एम्फन सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काईमेट वेदर ने कहा है कि पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफानों में से ये सबसे भीषण चक्रवाती तूफान है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में उथल पुथल मची हुई है और हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही समुद्र में 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बिहार में राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को सामने देखते हुए महागठबंधन के नेताओं ने इसकी शुरुआत की है, जिसमें हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हुए हैं। लेकिन
बंद कमरे में चली नेताओं की बैठक की जानकारी ना तो आरजेडी को दी गई और न ही कांग्रेस को। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के नेता को नहीं बुलाया गया। महागठबंधन के ये सभी तीनों नेताओं की बैठक मुकेश सहनी के कार्यालय में हुई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार दोपहर 2 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,139 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 3,163 हो गया है। वहीं इससे अब तक कुल 39,174 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार।